अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। ये एक टेबल कवर है जो कि राउंड है, दैट मींस सर्कुलर। टेबल कवर एक है जो कि सर्कुलर है, इसके 6 इक्वल डिजाइन्स हैं एज शोन द फिगर। फिगर में दिखाया गया है। ये टेबल कवर है राउंड, तो यहाँ पर डिजाइन्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजाइन्स के हैं, लेकिन ये जो 6 डिजाइन्स हैं ये इक्वल है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, जो कवर है यहाँ पर सर्कुलर कवर, इसकी जो रेडियस है वो 28 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कितने पैसे लगेंगे इन 6 डिजाइन को बनाने के लिए एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने पैसे लगेंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए खर्चा लगता है 0.35 रुपी, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू, दैट मीन्स 35 पैसा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डिजाइन हैं 6 के 6 डिजाइन, ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एरिया। तो यहाँ पर देखेंगे जो कवर है, तो यहाँ पर लिखेंगे द कवर इज circular in shape। तो therefore जो उसकी रेडियस है, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल दैट मीन्स कवर, वो हम लिखाएंगे स्मॉल आर से। जो रेडियस यहाँ पर है उसकी रेडियस है 28। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर लेंगे इस कवर का, तो अगर हम ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये इसकी रेडियस बनेगी, ये बनेगी इसकी भी रेडियस। तो सपोज दिस इज O, this is A and this is B. This is A and this is B. The cover is circular। तो ये A B है। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है OA, इस कवर की रेडियस है वो है यहाँ पर गिवन 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ये इट इज 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो इसके कितने डिजाइन है, टोटल है इसके 6 डिजाइन, लेकिन इक्वल डिजाइन हैं। तो यहाँ पर पहले देखेंगे इसका जो एंगल बनेगा, यहाँ पर सेक्टर बन रहा है, तो हमें इसका एंगल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें है 6 इक्वल डिजाइनर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे द कवर हैज 6 इक्वल डिजाइनर्स। 6 इक्वल डिजाइनर्स। तो कितने सेक्टर बनेंगे अगर मैं ज्वाइन करूंगा इसके साथ, ये भी ज्वाइन करेंगे, ये भी ज्वाइन करेंगे, तो कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगर ज्वाइन करेंगे ये डिजाइन्स, तो हर एक जो सेक्टर बनेगा, ये भी सेक्टर, ये भी, लेकिन इक्वल बनेंगे, तो कितने बनेंगे 6। तो जो पॉइंट है इसके अराउंड जो एंगल होते हैं वो होते हैं 360। तो ये एंगल कितना होगा, ये 6 के 6 बराबर है, तो 360 को डिवाइड करेंगे 6 से। द कवर है 6 इक्वल डिजाइन। देयरफॉर सेक्टर एंगल, उसको दिखाएंगे थीटा से, वो कितना होगा सेक्टर एंगल, ये जो एंगल होगा कितना होगा, या ये एंगल, तो ये होगा कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री डिवाइड बाय 6। तो जब डिवाइड करेंगे 360 को 6 से, तो वो बनेगा 60 डिग्री। तो ये होगा यहाँ पर 60। तो हर एक ये एंगल भी 60। तो जो भी सेक्टर बनेगा यहाँ पर 6 के 6, हर एक का जो सेक्टर एंगल बनेगा वो 60 बनेगा। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली निकालना है कि जो डिजाइन है, डिजाइन ये है कि ये डिजाइन है, ये वाले डिजाइन, तो इनका हमें एरिया निकालना है। हम ए का निकालेंगे, फिर 6 का निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डिजाइन है, अगर हम ए बी लेंगे, यहाँ पर ए बी, ये वाला ए बी, तो ये बनेगी इसकी कॉर्ड। तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये कॉर्ड है। तो ये जो बनेगा, ये जिसका हमें एरिया निकालना है, वो यहाँ पर है सेगमेंट। तो सेगमेंट का हम एरिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसके लिए क्या करते हैं, पहले सेक्टर का निकालते हैं, फिर ट्राइंगल का, फिर माइनस करते हैं, तो निकलता है एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो सेक्टर एंगल जो है वो है 60 डिग्री, जो रेडियस है इसकी वो है 28। पहले ट्राइंगल देखेंगे, जो ट्राइंगल यहाँ पर है ये ओ ए बी ट्राइंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, जो एंगल ए ओ बी है, या सिंपल एंगल ओ लिखेंगे, वो 60 डिग्री है, ये 60 है, और इसकी जो दो साइड्स वो इक्वल है। ओ ए इट इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों 28 सेंटीमीटर है।
तो जब भी किसी ट्राइंगल में जो सेंटर जो एंगल एक एंगल 60 होगा और दो साइड्स इक्वल होंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, अगर एक एंगल 60 होगा तो बाकी दो साइड्स इक्वल होंगे, तो जो बाकी एंगल्स वो भी 60 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका सम होता है 180। अगर ये 60 है, ये दो साइड्स इक्वल है, इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं ट्राइंगल में। तो अगर ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60, तो ये बन गया इक्वल ट्राइंगल। So in triangle OAB, angle AOB is equal to 60 degree, OA is equal to OB is equal to 20. Therefore, जो एंगल A होगा ये होगा एंगल B के बराबर, इट इज इक्वल टू 60। ये हमने ऑलरेडी किया है कैसे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये निकलता है AB 60, BB 60। Therefore, ये जो ट्राइंगल होगा OAB ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। Therefore, triangle AOB is an equilateral triangle। क्योंकि तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड इक्वल होंगे, तो बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें निकालना है इस डिजाइन का एरिया, एक डिजाइन का। जो डिजाइन यहाँ पर देखेंगे ये किस फॉर्म किस शक्ल में है, ये कॉर्ड है सर्कल की, तो ये बन गया इसका सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, निकाल सकते हो, निकालेंगे पहले सेक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इसका नाम है OAB, सेक्टर का नाम है OAB। एरिया ऑफ द सेक्टर लिखेंगे OAB, माइनस करेंगे फिर इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB या OAB, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो पहले निकालेंगे इस एक सेगमेंट का एरिया। तो यहाँ पर कैसे निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर OAB, तो इसका जो इसके फॉर्मूला है वो है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, लेकिन ट्राइंगल है इक्विलेटरल, एरिया ऑफ, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है तो उसका जो एरिया निकलता है √3/4 साइड स्क्वायर। यह है सिंपल, मगर यह है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया की फॉर्मूला। तो थीटा यहाँ पर जो यहाँ पर है वो 60 निकला अभी, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं तो लेंगे 22/7 इंटू रेडियस, जो रेडियस है 28, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर, सो 28 मल्टीप्लाइड बाई 28 माइनस, फिर ये सॉल्व करेंगे √3/4 इंटू साइड, साइड ट्राइंगल का साइड, जो ट्राइंगल का साइड वो भी 28 है, तो रेडियस भी इसकी 28 है सर्कल की, तो जो ट्राइंगल का साइड वो भी 28 ही है। सो लेकिन यहाँ पर साइड स्क्वायर, सो 28 इंटू 28, तो ये अलग यहाँ पर है, तो ये अलग सॉल्व करेंगे, वो अलग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कैंसिलेशन भी, जैसे यहाँ पर 0 0 कैंसिल होगा, 6 1 6, 6 6 36, तो यहाँ पर फिर कर सकते हैं 7 1 7, 7 4 28, तो उसके बाद भी कर सकते हैं 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ पर आ गया अब 22 इंटू 2 इंटू 28, इनको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग यहाँ पर पार्ट है, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं 4 1 4। तो पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे। तो मल्टीपल किसको करना है, मल्टीपल यहाँ पर करना है 22, यहाँ पर खाली है 22, फिर 2 और 28, और डिवाइड है खाली 3, तो 22 इंटू 2 वो बनेगा 44 इंटू 28 करेंगे, 8 4 32, तो कर सकते मल्टीपल 8 4 32, 8 4 32, 32 और 3 हो गया 35, फिर 0 आएगा, फिर 2 4 8, 2 4 8, सो 2 8 और 5 हो गए 13, 8 और 3 हो गया 11 और 1 हो गया 12, सो 2 13 12, 1 2 3 2, 1 2 3 2 डिवाइड, यहाँ पर खाली 3 है,
3 1 जा 3 माइनस, तो यहां पर आप करेंगे ऐसे 4 1 जा 4 4 7 जा 28, लेकिन यहां पर ऊपर जो √3 यहां पर है इसका वैल्यू दिया गया है 1.7, तो हम लेते हैं 1.73, लेकिन यहां पर वैल्यू गिवन है √3 का, आपको लेना है 1 यही वैल्यू यूज करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है हमें वही वैल्यू यूज करना है, ओनली 1.7, तो यहाँ पर √3 के बाद यूज करेंगे 1.7, 4 1 जा 4 7 जा, अब मल्टीपल होगा 1.7 इंटू 7 इंटू 28, मल्टीपल करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 333.2, ये वैल्यू आएगा इसका। तो अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 2 को जब डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड दिखाते हैं यहाँ पर, अगर हमें डिवाइड करना है 1 2 3 2 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 4 जा 12, अब आएगा 3 3 1 जा 3 0, अब 2 आएगा, तो यहाँ पर होगा 3 0 जा 0, 2 दोबारा आ गया, 0 खुद आएंगे लेकिन ऊपर पॉइंट जाएगा, 3 6 जा 18, सो 10 में से 8 तो 2 0 एक लगे, पॉइंट ऑलरेडी हमने लिया है, तो फिर 3 6 जा 18, तो अब ये कंटिन्यू आएगा 6 6 6, तो इसका वैल्यू आ गया 410.66, ये अब कंटिन्यू 6 6 होगा, हम खाली 2 लेंगे, माइनस यहाँ पर है 333.2, हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, 410.66 माइनस 333.2, तो इसका जो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 77.46 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये निकल गया एक डिजाइन का एरिया, एक डिजाइन का, तो इतने कितने हैं 6, ऐसे ही 6 है, तो 6 का एरिया क्या होगा, देयरफॉर, तो ये निकला देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिजाइन, जो डिजाइन यहाँ पर है वो किस फॉर्म में है, सेगमेंट, इसलिए हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला, क्योंकि 6 के 6 डिजाइन जो है वो सेगमेंट की शक्ल में है, तो एरिया ऑफ वन डिजाइन, तो एक डिजाइन का जो एरिया यहाँ पर निकला वो निकला यहाँ पर 77.46 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ गया यहाँ पर एक डिजाइन का एरिया, तो ऐसे 6 है इस टेबल क्लॉथ में जो कि सर्कुलर है, तो 6 का कितना होगा 6 इंटू दिस, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, ऐसे 6 है, तो 6 का कितना बनेगा 6 इंटू 77.46, मल्टीपल करेंगे 6 इंटू 7.46, तो आएगा 464.76 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ गया यहाँ पर 6 डिजाइन का एरिया, तो इसको कितना लगेगा बनाने में, अगर लगता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को लगते हैं 0.35 रुपी, दैट इज 35 पैसा, तो कितना लगेगा इसको बनाने में, therefore cost of making 6 designers, making 6 designers at the rate of rupee 0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में लगते हैं 0.3 रुपये यानी 35 पैसा, तो ये जो 6 डिजाइन है ये कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, वो है 464.76, मल्टीपल करेंगे जितना खर्चा लगता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बनाने में वो है 0.35, तो जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 162.66 रुपीज, यानी 162 रुपीज और 66 पैसे, तो इतना खर्चा आएगा इन 6 डिजाइन को बनाने में।